ठीक है, तो बेटा अपना जो अगला टॉपिक है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, अब देखो स्क्रू गेज के बारे में लिखते हैं। स्क्रू गेज अपने पास में ऐसा डिवाइस है जो कि अपने पास में लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जिस तरीके से वर्नियर क्लिपर है उसी तरीके से स्क्रू गेज होता है। स्क्रू गेज और थोड़ी सी ज़्यादा प्रिसीजन से मेजर कर सकता है वैल्यूज़ को। मतलब कि जो अपने पास में वर्नियर क्लिपर था उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज हो सकता है स्क्रू गेज। ठीक है, असली जो स्क्रू गेज होता है वो दिखाता हूँ मैं। तो ये अपने पास में स्क्रू गेज, देखो जो स्क्रू गेज है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, स्क्रू गेज के अंदर में देखो क्या होता है, अपने पास में साथ साथ में ये एक स्क्रू के टाइप का स्केल होता है जो देखो इस तरीके से अनस्क्रू हो रहा होता है। जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये आगे की डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है। इसमें जो दो वैल्यूज हैं इनके बीच में हमने कुछ रीडिंग मेजर करने के लिए इसको रख दिया है और इसके बाद में उसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, चाहे तो इसको हम निकाल के फिर इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है अपने पास में स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के में देखो क्या क्या स्केल रहता है। एक देखो इस पे मैंने जैसे इसको ओपन किया, एक तो ये अपने पास में है मेन स्केल। इसके अंदर जो ये वाला जो स्केल दिख रहा होता है ना, एक नॉर्मल मेन स्केल के जैसा ही है, जैसा अपने वर्नियर क्लिपर में मेन स्केल होता था वो। इसमें एक जो दूसरा स्केल होता है वो है सर्कुलर स्केल, जो कि सर्कुलरली रोटेट कर रहा होता है। इसको मैं जैसे जैसे ऐसे रोटेट करूंगा तो ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ये स्क्रू के जैसा होता है। जैसे जैसे इसको मैं टाइट करता हुआ जा रहा हूँ तो ये आगे की डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है। ये देखो स्क्रू को टाइट कर दिया, ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर गया। तो ये अपने पास में स्क्रू गेज जिसको टाइट करते हुए ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो ये है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का इसके अकॉर्डिंगली अपना जो डायग्राम है वो बना लो। ठीक है, रफ एस्टिमेटली डायग्राम बना के दे रहा हूँ। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। ये है अपने पास में स्क्रू गेज का डायग्राम। ठीक है, इसमें ये इस तरीके से रहता है। देखो अब इधर पे ये वाला जो स्केल है ये अपने पास में एक मेन स्केल के जैसा ही है, जिसके ऊपर में इस तरीके से मार्किंग लगी हुई रहती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग रहती है। ये मान लेते हैं अगर 0 है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से है। ये 99 98 97। इसमें बेटा ये वाला जो स्केल है इसको बोला जाता है मेन स्केल। ये जो स्केल है ये है मेन स्केल। इसके अंदर में ये जो है इसको बोला जाता है स्क्रू। ये जो है इसको बोला जाता है स्टड। इसके बीच में यहाँ पे अपनी जो चीज़ जिसको मेजर करना है उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, और जो स्क्रू है उसको टाइट कर दिया जाता है। स्क्रू पे लास्ट में इस तरीके से लगा हुआ रहता है जिसकी वजह से उसको टाइट किया जाता है। और इधर का जो स्केल है उसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल। जो रफ एस्टिमेटेड डायग्राम है वो ये है। वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो। ठीक है, जो असली का डायग्राम होता है वो है ये। ठीक है, असली का जो स्क्रू गेज होता है वो ओरिजिनल स्क्रू गेज ऐसा दिख रहा होता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। स्क्रू गेज के अंदर में देखो क्या होता है अपने पास में। सबसे पहली चीज इसके अंदर में रहती है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, वर्नियर क्लिपर वाले केस में ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो बेटा जो मेन स्केल की जो वैल्यू हमें दिख रही है इस रेफरेंस लेवल के कोरस्पॉन्डिंग, उसी चीज़ को बोला जाता है मेन स्केल रीडिंग। जैसे कि ये अपने पास में सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली मार्क थे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में इधर तक जो भी रीडिंग है वो है 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से है। ठीक है, ये है अपने पास में 9 सेंटीमीटर, ये अपने पास में है 8 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंगली मेन स्केल रीडिंग डिफाइन करी जाती है। ठीक है, तो मेन स्केल पे जो वैल्यू विजिबल है, ठीक है, द वैल्यू विजिबल एट मेन स्केल,
उसी को बोल देते हैं मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, दूसरी चीज इस केस में आ जाती है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग जिसको लिखा जाता है CSR से। सर्कुलर स्केल रीडिंग को CSR से लिखते हैं। C फॉर सर्कुलर, S फॉर स्केल, R फॉर रीडिंग। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, स्लिप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हम करते हैं वो है बेटा सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब जो सर्कुलर स्केल में है, मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के कोरस्पोंडिंग सर्कुलर में जो विजिबल रीडिंग है उसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे अगर मैं इस मोमेंट पे बात करूं तो इस मोमेंट पे जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो क्या होगी, तो बेटा 30, 31, 32, यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो है 32। इस मोमेंट पे अगर मैं सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करूं तो ये है अपने पास में, अरे 30 वे आ गया, और कुछ चेंज करते हैं, रुको हाँ यहाँ पे बात करते हैं। तो ये से इससे नीचे 15, 16, यहाँ पे है जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो है 17। इस तरीके से कोई भी सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाली जा सकती है। समझाता हूँ किस तरीके से है ये। देखो, जो सर्कुलर स्केल है, रेफरेंस लाइन है ये वाली लाइन, इस लाइन के कोरस्पोंडिंग जो रीडिंग विजिबल है उसको बोला जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। और जो मार्क लगाया है ये 17 पे लगा है, तो 17 है यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग। द रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल कोरस्पोंडिंग टू रेफरेंस मार्क। रेफरेंस मार्क के कोरस्पोंडिंग सर्कुलर स्केल पे क्या हमें शो रहा है उसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। नेक्स्ट चीज इसके अंदर में निकाली जाती है बेटा पिच। पिच का मतलब समझो क्या होता है। पिच का मतलब है जब मैं एक कंप्लीट सर्कुलर स्केल को रोटेट करूंगा तो मेन स्केल पे कितना स्लिप करेगा, कितना सा मूव करेगा मेन स्केल पे, उसको बोला जाता है सर्कुलर, उसको बोला जाता है पिच। देखो बेटा, एक अपने पास में यहाँ पे 0 से मैंने स्टार्ट किया है। 0 से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट टाइम अगर मैं 100 तक लेके इसको चला जाऊंगा, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 100 तक चला गया है। ठीक है, मेरे से नहीं रुक पा रहा है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक कंप्लीट राउंड रोटेट करूंगा तो कितना सा मेन स्केल पे स्लिप करेगा उसको बोला जाता है पिच। ठीक है, द डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलर स्केल। मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस मूव करता है एक सर्कुलर स्केल के कंप्लीट राउंड पे, उस चीज को बोला जाता है पिच। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। जो स्क्रू गेज है उसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, तो उसकी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। पिच को हम डिवाइड कर दे रहे हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल से, उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में रीडिंग। भाई इसमें रीडिंग किस तरीके से लिखी जाएगी, रीडिंग का फॉर्मूला हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, अगर 0 एरर हुई तो साथ साथ में उसको भी सबट्रैक्ट करके लिख दिया करेंगे।
तो ये हो जाता है स्क्रू गेज के बारे में कुछ पॉइंट्स। सर्कुलर जो स्क्रू गेज है उसके अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सा, उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। स्क्रू गेज पे बेस्ड ज़्यादा कुछ क्वेश्चन वैसे आते भी नहीं है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली हमें आइडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है, देखो, इफ द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज has 100 division and pitch is 1 mm, और इसकी जो पिच है वो है 1 mm। तो हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट इट्स लीस्ट काउंट। इसकी जो लीस्ट काउंट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। लीस्ट काउंट का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो इसका आंसर आ जाता है 0.01 mm। बस इससे ज़्यादा इसके अंदर में कुछ नहीं करना है। इसी केस में अपने को दे दे इफ मेन स्केल रीडिंग इज 1.02 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 2, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो है 2। तो इसकी रीडिंग कैलकुलेट करनी है, फाइंड इट्स रीडिंग। तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। रीडिंग लिखेंगे बेटा मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग है 1.02 mm प्लस लीस्ट काउंट है 0.01 mm इंटू 2। तो इसका आंसर आ जाता है 1.02 mm प्लस 0.02 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.04 mm। इस तरीके से कोई भी अपने पास में स्क्रू गेज हो, उसकी रीडिंग निकालनी हो तो इसकी रीडिंग निकाली जा सकती। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर इसमें भी हो सकती हैं। दोनों एरर के कोरस्पॉन्डिंग कुछ जो वैल्यूज हैं वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। जैसे कि अब अगर मैं कर लेता हूं नेगेटिव जीरो एरर, बेटा नेगेटिव जीरो एरर का देखो अपने पास में क्या इसका एग्जांपल हो सकता है। नेगेटिव जीरो एरर में जब लिख सकते हैं जब अपने पास में जो जीरो है, ठीक है, जो जीरो है अपने पास में सर्कुलर स्केल की, वो जो जीरो है वो स्केल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली जाए, रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ नज़र आने लग जाए, तो ऐसे केस में माना जाएगा कि इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो रेफरेंस लाइन है उससे ऊपर की तरफ सर्कुलर स्केल की जीरो है, तो ये है इसकी नेगेटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पे कोई भी जीरो एरर नहीं है। यहाँ पे रुको ज़रा, इधर पे कोई नेगेटिव जीरो एरर नहीं है, ना कोई पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है इसका मतलब है जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ में होती है। ठीक है, अगर ये जो दूसरा तरीका है, अगर ये जो जीरो है, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन है प्रॉपर, या जो जीरो है वो अगर विजिबल है हमें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर हमें इसकी जीरो ही विजिबल नहीं है, या ऐसा लिखा जाता है कि जीरो इज बेयरली विजिबल, तो उस केस में नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो रफ डायग्राम है या एस्टिमेटेड डायग्राम है वो लिख के बता देता हूं। जीरो एरर का स्क्रू गेज में बेटा दो टाइप की जीरो एरर होंगी। सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर इस तरीके से होगी, जो जीरो है वो अपने पास में
थोड़ा सा बाहर की तरफ है, प्रॉपरली नज़र आ रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो जीरो है, ठीक है, जो अपने पास में सर्कुलर स्केल की जो जीरो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सर्कुलर स्केल की जीरो, इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर की बात कर रहे हैं पहले बेटा। पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव वाले केस के अंदर में जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो जीरो है, मान लेते हैं यहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरीके से हो। ठीक है, तो उसको माना जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में लिखते हैं, इफ जीरो ऑफ स्क्रू गेज is below the reference line। ठीक है, बस ये अपने पास में है पॉजिटिव जीरो एरर। नेक्स्ट लिखते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर बेटा इस तरीके से होगी कि जो अपनी जीरो है ना बाहर वाली, वो जीरो दिखाई ही ना दे, अंदर की तरफ चली जाए। एक तो ये तरीका हो सकता है, मतलब कि दोनों ही तरीके हैं, ये तरीका भी हो सकता है, दूसरा भी। और जैसे यहाँ पे रीडिंग है, ये अपने पास में जीरो है, ये 99 था, 99 वाले नहीं लिखते हैं, 98, 97, ये 96, ऐसे ऐसे एक एक दो दो छोड़ छोड़ के लिख रहा हूँ, एक एक छोड़ छोड़ के, इस तरीके से है। उसके बाद में इससे नीचे वाला है 94। ठीक है, तो इसमें 97 रीडिंग है। अब जो इसका बाहर वाला जो जीरो था, ये जो जीरो है ये इसके ऊपर चढ़ चुकी है ये। ठीक है, स्क्रू है वो उसके ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। तो ऐसे केस में जो जीरो एरर होगी उसको बोला जाएगा नेगेटिव जीरो एरर। और इसमें नेगेटिव जीरो एरर है वो कितने पॉइंट्स की है, 1, ये जीरो है, 1 2 3, 3 पॉइंट्स की नेगेटिव जीरो एरर है। तो इसको ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में कैलकुलेट किया जाएगा। तो -3 सर्कुलर की जीरो एरर है, 97 नहीं लिखा जाएगा, -3 लिखा जाएगा इसको। इस चीज़ का ध्यान रखना बस। इफ जीरो ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू जीरो सर्कुलर स्केल कर लेते हैं, स्क्रू गेज नहीं बेटा, सर्कुलर स्केल करो ऊपर वाले में भी, सर्कुलर स्केल। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव रेफरेंस लाइन। तो ऐसे केस में जो एरर है उसको जीरो एरर बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जीरो ऑफ मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। तो मेन स्केल की जो जीरो है वो ना के बराबर विजिबल हो या शायद विजिबल ही ना हो, तो ऐसे केस को बोला जाता है नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो एरर आ सकती है। और जो जीरो करेक्शन है उसका यही फॉर्मूला है, नेगेटिव ऑफ जीरो एरर है, उसी को बोला जाएगा जीरो करेक्शन। तो ये अपने पास में यहाँ पे स्क्रू गेज खत्म हो जाता है। इस पे बेस्ड एक आधे क्वेश्चन आपके पास हैं तो उनको कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है।